फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी बाकी है एग्ज़ाम, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए जिस तरह से आपके 25 नवंबर और 26 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है इन प्रश्नों को बनाया गया है। जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में यानी 27, 28 और 29 तारीख को जिनका भी पेपर होने वाला है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जिस टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उन सारे जो है तरीके के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। तो आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सुबह में जिनका भी पेपर है कल, उनके लिए जो है 5 AM पे जो है आप लोगों के एक क्लास चलेगा, जिसमें जो है आप लोगों के रामबाण प्रश्न दिए जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में लड़ रहे हैं डेली के डेली। आज भी आप लोगों के उस क्लास में से बहुत ज़्यादा प्रश्न फँसे थे और कल भी फँसे हुए थे, ठीक है। तो कल जो है आप लोग जिनका भी पेपर है वो क्लास देखकर ही जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में। और एक बार जो है जिनका भी ये जो है वीडियो लाइक नहीं किए हैं, तो ये जो है लाइक कर दीजिए। क्योंकि देखिए इस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों के सिलेक्ट करना काफ़ी मेहनत होता है, अलग-अलग टॉपिकों से प्रश्नों को बनाना। तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है आप लोगों के साइंस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनना है आप लोगों को। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोगों को देना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है कि 32 से जो है आप लोगों का 10 है, ठीक है। 24 से आप लोगों का 12 बता रहा है, तो यहाँ से जो है आपको 98 का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों को बताना है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। यहाँ पे चलिएगा, आप लोगों के हर एक प्रश्न का जो है 10 सेकंड का मैं समय दूंगा। और आप लोगों को कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर खुद से बताना है, ठीक है। हर एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को खुद से बताना है, यहाँ पे ट्राई करना है। क्योंकि आपके पास समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में है, क्योंकि आपके पास समय समझ लीजिए है ये नहीं है, ठीक है। तो सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है और हर एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए 32 से हमको 10 लाना है, तो किस तरह से लाएंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 3 और 2 को हम क्या करते हैं, 3 और 2 को अगर हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 6 ही होता है, 10 तो होगा नहीं। अब जो है इसमें और क्या लॉजिक लगाएं कि 32 से हमको 10 हो जाए, तो हम क्या कर देते हैं कि 3 और 2 को जोड़ देते हैं। 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, जबकि लिखा गया है 10। यानी कि फिर जो है इसका 2 गुना कर देंगे तो 5 दूना का हो गया 10। बात जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 24 से 12 हमको लिखना है। तो 24 में क्या होता है, 2 और 4, 2 और 4 से 24 लिखा जाता है। तो 2 और 4 को यहाँ पे लिख लीजिए प्लस में, सॉरी, यहाँ पे ऊपर प्लस किए हैं तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे। 2 और 4 जोड़िएगा 6 हो जाएगा। और 6 का भी हम 2 गुना कर देते हैं, तो 6 दूना का 12 यहाँ पे लिखा गया है। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि अंकों के जो है जोड़कर उसका 2 गुना कर दिया है। तो अब जो है आप लोगों से 98 पूछा गया है, तो 98 में 9 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 8 17। और 17 का जब 2 गुना कर देंगे तो 17 दूना का हो जाएगा 34 है। और 34 जो है अब देख लीजिए आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, अगले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये जो है आप लोग का कह रहा है दूसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आप लोगों को बताना है कि मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और इस लेवल के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये जो है आप लोगों के किसका श्रृंखला का प्रश्न है, तो श्रृंखला के जो है आपके 2-2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आपके भी शिफ्ट में श्रृंखला के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि श्रृंखला के जो है आप लोगों को प्रश्न ज्यादा से ज्यादा करके जाएं एग्जाम हॉल में। मैंने जो है अभी इसके पहले वाले जो है क्लास में भी आपको 3-4 प्रश्न श्रृंखला का पढ़ाया था।
इस क्लास में भी आपके 2 प्रश्नों को लिया हूं, ताकि जो है ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को जोड़ घटाव और गुणे भाग के तरीके जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बाकी ये प्रश्न में कुछ होता नहीं है। ठीक है, 49 से लिखा हुआ है 60। 49 से 60 कब होगा तो कहिएगा यहाँ पे भाई साहब 11 जोड़ देंगे। 60 से 82 कब होगा, कहिएगा कि यहाँ पे 22 हम जोड़ देंगे। ठीक है, 82 से 115 लिखा हुआ है, यानी कितना जोड़ा है, 33 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके आगे देखिए यहाँ पे 159 लिखा गया, तो यहाँ पे कितना जोड़ा है, 44 जोड़ दिया है। अब देखिए पहले 11 जोड़ा, फिर 22 जोड़ा, फिर 33 जोड़ा, फिर 44 जोड़ा, तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, चलिएगा इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे ये निकालना है। तो देखिए यहाँ से 11 से 22 कब होगा, 11 जोड़ने पर। 22 से 33 कब होगा, इसमें 11 जोड़ने पर। यहाँ पे देखिए 33 से 44 कब होगा, इसमें 11 जोड़ने पर। इसके आगे भी हम 11 जोड़ देंगे, तो 44 11 कितना हो जाएगा, 55। अब जो है 159 में 55 जोड़ दीजिए, तो 9 5 14 का हो जाएगा 4, और 9 5 5 10 1 11 का 1, और यहाँ पे 2 214 हो रहा है। 214 जो है आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अंतर का भी अंतर लेना पड़ता है जब आप लोगों को इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न इससे भी लाजवाब है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है पहले ये जो है आप लोगों को समझना है। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम मतलब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मतलब इसमें जो है अलग कौन है। ठीक है, विषम का मतलब इसमें अलग कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को पहले पढ़िए कि तालाब जो है इसका कह रहा है झील, तालाब और झील लिखा है। उसके बाद से कह रहा है कि पिस्तौल बंदूक, कार बस, उसके बाद से चर्च स्मारक। अब जो है इसमें अलग कौन आप लोगों को लग रहा है, दिख रहा है, ये जो है चुनकर बताइए। यहाँ पे चारों ऑप्शनों जो है ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, और आपके पास 10 सेकंड का समय भी आप लोगों को हर एक सवाल के लिए दिया जा रहा है। तो जो है आप लोग कोशिश कीजिए कि प्रश्नों का उत्तर सही सही कमेंट बॉक्स में दे। ठीक है, और कल किन का पेपर है थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कब किन का पेपर है, किस शिफ्ट में है। चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए तालाब और झील क्या है, तालाब और झील में एक ही तरह के जो है क्या होता है, अब पानी इसमें जमा होता है। ठीक है, पानी जो है तालाब में भी होता है और झील में भी जमा होता है। पिस्तौल बंदूक, पिस्तौल और बंदूक से क्या होता है, एक ही प्रकार के, पिस्तौल में से भी गोली निकलेगा, बंदूक में से भी गोली निकलता है। ठीक है, कार और बस दोनों क्या है, एक प्रकार के क्या है, वाहन है। ठीक है, यात्रियों के लिए ये दोनों वाहन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार अलग है और बस से अलग काम होता है, दोनों से एक ही कार्य होता है, किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, यात्रा कराना। अब जो है चर्च और यहाँ पे स्मारक अलग अलग हैं। ठीक है, चर्च और स्मारक आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग होता है। चर्च का अलग मतलब है, स्मारक का आप लोगों को मालूम है कि अलग मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तीसरा जो है अलग हो जाएगा, चौथा डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न को पहले समझिए कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। वेन डायग्राम का, वेन आरेख का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में एक पूछा जा रहा है वेन आरेख से। तो इस प्रश्न के लिए जो है आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड में सभी लोगों का उत्तर तो मेरा मानना है कि आ जाना चाहिए। 10 सेकंड में सभी लोगों का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न इजी है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि पहले बोला गया है, खिलाड़ी है, मनुष्य है और जो है विद्यार्थी है। इसमें जो है आप लोगों को संबंध बताना है किसका, वेन आरेख के माध्यम से। चलिएगा कौन कौन यहाँ पे इस सवाल का जवाब देने वाला है सही उत्तर, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी छाप दीजिए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके पास। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि खिलाड़ी लिखा हुआ है, तो मनुष्य खिलाड़ी होते हैं कि नहीं, खिलाड़ी कौन होता है, मनुष्य। मनुष्य में सभी लोग तो खिलाड़ी नहीं है, लेकिन मनुष्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल को खेलते हैं, उनको खिलाड़ी बोला जाता है। विद्यार्थी,
विद्यार्थी मनुष्य होते हैं कि नहीं, कहिएगा कि जी। जितने आप लोगों के विद्यार्थी हैं वो मनुष्य के ही अंदर आते हैं, ठीक है। और विद्यार्थी खिलाड़ी होते हैं कि नहीं, तो कहिएगा जी। विद्यार्थी जो होते हैं वो खिलाड़ी होते हैं। मतलब इसका संबंध सीधा सीधी ये मिलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो है मनुष्य है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य से आपका खिलाड़ी का भी संबंध है और विद्यार्थी का भी संबंध है। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा बात कि मनुष्य हो गया, मनुष्य के अंदर जो है आप लोगों के विद्यार्थी आते हैं, ठीक है। आते हैं कि नहीं, कहिएगा कि हम जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो एक प्रकार के विद्यार्थी हैं और हम लोग क्या हैं, मनुष्य भी हैं। अब देखिए खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या है, तो देखिए जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं सभी तो खिलाड़ी होते नहीं है, लेकिन जितने कुछ ऐसे पढ़ने वाले जो है विद्यार्थी हैं जो क्या करते हैं, खेलते भी हैं, खिलाड़ी भी होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का वेन डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और 5वें प्रश्न के लिए जो है आप लोगों को मिलेगा 15 सेकंड का समय, क्योंकि थोड़ा सा ये सवाल आप लोगों को टाइम लेगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। टाइम जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है 15 सेकंड का और जो है इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कौन कौन जो है यहाँ पे ईएलपी का जो है फॉर्म जो है परीक्षा जो है दे दिया है, ठीक है। और किसका किसका बाकी है जरूर बताइएगा, ताकि जो है हम लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। जिस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा, और आप लोग पेपर दे के आइएगा तो जरूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा गया, ठीक है। पेपर कैसा गया आप लोग जरूर बताइएगा। जो भी अब तक जो है पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो जितने भी मेरे जो है यहाँ पे लड़के गए हैं यहाँ से पढ़ के, उनका तो बेहतर यहाँ पे जो है एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों को लुप्त संख्या का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 4 9 से जो है 288 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है 88 किस प्रकार होगा पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है। पहले वाले पंक्ति में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो लिखा क्या गया है 8, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 9। इससे हमको लाना है 288 किस प्रकार होगा, तो देखिए 4 8 32, 32 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 29 27 1 28। देखिएगा इन सभी को अगर हम गुणा कर देते हैं 8 4 9 को, तो ये हो जाता है 288, ठीक है। सेम टू सेम वही कंडीशन हम लोग दूसरे वाले पंक्ति में करते हैं। ये वाला पंक्ति में कितना लिखा हुआ है, 7 5 और 6 लिखा हुआ है, ठीक है। सबको गुणा कर दीजिए, 5 6 के 30, 30 में 6 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 सते सॉरी 3 3 सते 21 हो जाएगा, यानी कि 210। 5 6 के 30 हो गया, 3 हो गया, 3 सते 21, यानी कि 21 जो है 21 एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 210, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया है। सबको जो है यहाँ पे गुणा करके जो है इस प्रश्न को बना रहा है, तो हम भी वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, 9 6 यहाँ पे वाट लिखा है, इसके बाद जो है यहाँ पे कितना आना चाहिए, 162। मतलब जो है 9 6 और यहाँ पे वाट के स्थान पे हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ पे जो है x के बाद कितना आएगा गुणा करने पर 162, ठीक है। 162 जो है आप लोगों को यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे चलिएगा देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से। तो अब सबको गुणा करेंगे, 9 6 में गुणा करेंगे तो 9 7 63 x हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पे वाट के स्थान पे, तो ये हो जाएगा 162 और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे जब हम लोग, ये हो जाएगा 162 बट्टा 63, 162 बट्टा जो है 63 हो जाएगा। तो अब जो है 162 में 63 से भाग दीजिए, कितने मर्त में कटेगा, तो ये कहिएगा यहाँ पे 4 मर्त में कट जाएगा, ठीक है। 4 मर्त में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि वाट के जगह पे कितना वैल्यू आएगा आप लोगों का 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजीली जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ये जो है आप लोगों के एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। और एनालॉजी से आप लोगों के हर एक शिफ्टों में एक प्रश्न दिया जा रहा है, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। तो ये प्रश्न भी आपको आसान हो जाएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनना है, ठीक है।
यहाँ पे जो है लिखा हुआ है सेना, सेना का संबंध जो है सैनिक से लिखा गया है। तो विद्यालय का संबंध जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है प्रश्न सभी लोगों को यहाँ पे उत्तर मालूम होगा कि सेना जो है सैनिक से संबंधित होता है। सेना किस में होता है? सैनिक में। तो विद्यालय किससे संबंधित होगा? प्रधान से तो होगा नहीं, पुस्तक से होगा नहीं, कक्षा से होगा नहीं, ये होता है छात्र से। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये जो है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न दिए जा रहे हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से। तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा बेहतरीन तरीके से। कोडिंग डिकोडिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में जो है मॉम को जो है 11 लिखा गया है और डैड को जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है बेहतरीन तरीके से। आपके पास 10 सेकंड का समय है। हर एक सवाल के लिए जो है आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और उतना में जो है आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम पता करेंगे कि मॉम बराबर 11 किस प्रकार आया है। ठीक है, तो एम का कोड कितना होता है? तो कहिएगा 13 होता है। ठीक है, ओ का कोड कितना होता है? तो कहिएगा 15 होता है। फिर एम का कोड कितना होता है? यहाँ पे 13। अगर आप देखिएगा 13, 15, 13 सबको जोड़िएगा तो 11 होने वाला नहीं है। सबको गुणा कीजिएगा तब भी 11 होने वाला नहीं है। तो अब जो है इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे 11 आ जाए, ये पहले जो है समझने की बात है। तो देखिए हम लोग 13 अंतिम वाले दोनों वर्डों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अंतिम वाले जो है दोनों वर्ड को जोड़ लेते हैं, यानी कि 13 प्लस का 13 कर लेते हैं। ठीक है, और माइनस का जो है बीच वाला भाग को हम घटा देते हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो 13 और 13 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 26 और 26 में से 15 को अगर हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 11। अब जो है 11 आप लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है ये आप लोगों को पता चल गया किस तरह से लाना है। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे डैड का भी निकालना है। तो डैड का क्या हो जाएगा कोड? डी का होगा 4 और ए का कोड होगा 1, फिर डी का कोड कितना हो जाएगा 4। ठीक है, कोड जो है यहाँ पे आप लोगों को मिल गया। अब क्या करना है इसमें कि जो है पहला और अंतिम वाले को जोड़ लीजिए। तो 4 4 कितना हुआ 8 और बीच वाले को इसमें से माइनस कर लीजिएगा 1, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 7। तो 7 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है किसी घड़ी में जो है 9 बजकर यहाँ पे 30 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो है दर्पण में जो है प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। कोई मान लीजिए घड़ी है जिसमें 9 बजकर 30 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो उसको जब हम दर्पण के सामने रखेंगे तो उसमें जो है कितना समय बताएगा, दर्पण में जो है उसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों को 10 सेकंड में इसका उत्तर देना है। ठीक है, ये मैंने जो है आप लोगों को पहले भी क्लास में कराया है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में क्लॉक से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब तक तो पूछा नहीं गया है लेकिन इस तरह के प्रश्न संभावना है कि आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे चलिएगा देखिएगा और बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब भी आप लोगों से बात किया जाए दर्पण का, तो दर्पण में जो है आप लोगों को याद रखना है 11:60। ठीक है, 11:60 में से जितना भी आपका टाइम हो रहा है उसको माइनस कर लेना है। तो कितना बज रहा है? 9:30 हो रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम घटा लेंगे 11:60 में से तो दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 30 जाएगा, क्या हो जाएगा 30। 11 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यानी कि उसका दर्पण प्रतिबिंब जो है आप लोगों का मिल जाएगा 2:30। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। क्या लिखा हुआ है आपका अगला प्रश्न? कह रहा है 9वां कि जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो जो है निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनने। यहाँ पे जो है आप लोगों को दर्पण दिया गया है एमएन। ठीक है, इधर जो है आप लोगों को दर्पण का प्रतिबिंब यहाँ पे बताना है कि क्या बनने वाला है। ठीक है, दर्पण से जो है आप लोगों के एक प्रश्न दिया जा रहा है, तो बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को भी आप लोगों को पढ़ के जाना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में
पूछे जा रहे हैं। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो पहले जो ये बॉक्स बना हुआ है इसको हम लोग इधर बना लेंगे बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें क्या होता है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है। दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का जो है लेफ्ट होता है, ठीक है। इसमें जो है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट याद रखिएगा। तो ये जो लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है तो इसको जो है आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा अब राइट में, ठीक है। और यहाँ से जो है आप लोगों का ये बॉक्स जो है इधर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो इस तरह से आप लोगों को इसका जो है फिगर बनाना था। अब देख लीजिए ये कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, यदि शब्द जो है आप लोगों के लिखे गए हैं ब्रेक डाउन, ठीक है, कि सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित मतलब बदलेगा नहीं, ठीक है। ये जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कितने अक्षरों का जो है क्रम जो है बदलेगा नहीं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को पता चलेगा। लिखा हुआ है BREAKDOWN, ठीक है, यही लिखा गया है। अब ये जो है आप लोगों के जो है ABCD के अक्षरों के वर्णमाला के जो है आधार पर नहीं लिखा गया, ठीक है। तो हम जो है पहले इसको सजाएंगे, सजा के देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले ABCD के अक्षर में वर्णमाला में कौन आता है, सबसे पहले तो ए आता है, ठीक है। जो ए यहाँ पे है इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद से आता है बी, बी के बाद से देखिए इसमें तो सी है नहीं, इसके बाद है आप लोगों का डी, तो डी लिखेंगे। डी के बाद से क्या होता है, ई होता है, तो ई लिखेंगे, ठीक है। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे ई के बाद से क्या होता है, ई के बाद से इसमें क्या है, तो एफ तो है नहीं, जी है नहीं, एच है नहीं, ठीक है, आई है नहीं, जे है नहीं, के है, तो के यहाँ पे लिखिएगा। के के बाद से क्या होता है, एल, एल है नहीं, एम है नहीं, एन है तो एन यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद से ओ हो जाएगा, उसके बाद से पी है नहीं, क्यू है नहीं, आर है तो आर हो जाएगा, आर के बाद से यहाँ पे क्या है बचा हुआ एक डब्लू है, तो यहाँ पे अंत में डब्लू हो जाएगा। अब जो है इसको हम लोगों ने सजा लिया बेहतरीन तरीके से। अब जो है इसमें देख लीजिए कि कौन कौन अपरिवर्तित रहा, तो देखिए यहाँ पे ओ है और इसके साथ भी ओ ही आया है नीचे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे के है, इसके नीचे भी के ही आया। ये दोनों जो है ऐसे वर्ड हुए कि दोनों अपने जगह पर अपरिवर्तित रहे, ठीक है, वहीं पे के वहीं पे मिले। तो कितने पूछा गया है अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहे, तो कहिएगा 2 ठो। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब साइंस के फटाफट प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे साइंस का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। इसके पहले जो है हम लोगों ने 1 से लेके 25 तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में वो जो है आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं फिर, ठीक है। पहले जो है इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पे 25 ठो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करेंगे फटाफट, ठीक है। कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट मतलब बराबर क्या होता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये होता है जूल बटा कूलम्ब, 1 जूल बटा 1 कूलम्ब होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विद्युत हीटर की जो है कुंडली में किसका प्रयोग जो है होता है। विद्युत हीटर की कुंडली में हम लोग किसका प्रयोग जो है करते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि यहाँ पे जो हम लोग नाइक्रोम के जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाइक्रोम का जो है प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो होता है वो किस पदार्थ से बना होता है, ये जो है आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि ये जो है हम लोग नरम लोहे के जो है बनाते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबक जो है नरम लोहे को हम लोग बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है,
बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सबका उत्तर आना चाहिए जनित्र। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? जनित्र। कह रहा है कि 1 HP यानी कि 1 हर्स पावर बराबर क्या होता है? 1 HP यानी कि 1 हर्स पावर बराबर क्या होता है? मैंने जो है ये बार बार क्लास में प्रश्न को बताया हुआ है। ठीक है, सबका उत्तर ये आना चाहिए, कितना होता है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संबंध सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा इसमें जो है फॉर्मूला या आप लोग कह सकते हैं इसमें जो है सत्य है। ठीक है, V बराबर क्या होता है आप लोगों को ये बता देना है। तो सबका उत्तर आएगा कि V बराबर IR होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्नलिखित में से कौन जो है पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ठीक है, तो सबका उत्तर आएगा कि I²R। ठीक है, I² जो है निरूपित करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि विद्युत जो है स्थिर विद्युत में आवेश होता है। स्थिर विद्युत में जो है कैसा आवेश होता है? तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है विरामावस्था में जो है रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश कैसे रहते हैं ये आप लोगों को अब बताना है। तो धारा में जो आवेश होता है ये जो है आप लोगों के गति की अवस्था में रहता है। ठीक है, गति की अवस्था में रहता है तभी जाके जो है धारा फ्लो होता है, बहता है, आता है। जो बिजली आता है, लाइट आता है, जाता है, ये जो है आप लोगों के जो है गतिज ऊर्जा में रहता है। कह रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये जो है आप लोगों के हर एक शिफ्ट में एक SI मात्रक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग सभी लोग जो है इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है आप लोगों को ऊर्जा का बताना है। तो ऊर्जा का जो है होता है आप लोगों का जूल। ठीक है, कार्य या ऊर्जा दोनों का होता है जूल। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1 किलोवाट घंटा का जो है व्यापारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का जो है व्यापारिक मात्रक जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, तो कहिएगा कि ये जो होता है आप लोगों का यूनिट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटे का क्या होता है? यूनिट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है कि 1 जूल बराबर क्या होता है? ठीक है, तो कहिएगा 0.24 कैलोरी होता है। 0.24 कैलोरी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का जो है होता है? चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सबका उत्तर आएगा कि जस्ते का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 40 नंबर प्रश्न कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? तो कहिएगा जस्ते का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि किसी कुंडली का जो है प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र जो है हम लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये होता है कि R बराबर V बटा I। ठीक है, R बराबर V बटा I होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है? सबका उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। ये जो होता है आप लोगों का क्या होता है? तांबे और टीन के दोनों का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि LeV मतलब इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर क्या होता है? ठीक है, तो सबका उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोग के 1.6 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1.6 गुणे और जो है 10 के पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 1 MA 1 मीटर एम्पियर बराबर क्या होता है? ठीक है, 1 मीटर एम्पियर बराबर क्या होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये होता है आप लोगों का 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1 म्यू ए बराबर क्या होगा? ठीक है, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सबका उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये होगा 10 के पावर माइनस 6A। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के जो है अनुदिश, जब
चालक के अनुदिश क्या होगा, विद्युत दाब में अंतर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो किया गया कार्य जो है इसमें होगा वो आप लोगों को बताना है, ये हो जाएगा आपका V गुणे Q। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस प्लेट को क्या कहते हैं। ठीक है, उस सेल को क्या कहते हैं, तो उस सेल को कहेंगे धन ध्रुव। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस बात पे निर्भर करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों को चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और चालक की जो है प्राकृतिक पे। ठीक है, तो ये तीनों पे निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी के तरफ जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी अस्थायी विद्युत धारा मतलब कि यहाँ पे बताना है कि द्वारा समय में जो है उत्पन्न उष्मा की जो है मात्रा यदि जो है उष्मा H हो तो क्या होगा। ठीक है, H बराबर क्या होगा, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो H बराबर होता है VIT। H बराबर क्या होता है, VIT। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और जिनका भी कल पेपर है वो 5 AM वाली जो है रामबाण क्लास जरूर देख के जो है एग्जाम हॉल में जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों को सुबह में मिलेगा, तो उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, सुबह वाले क्लास को देखकर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो जितने भी मेरे दोस्त जो है चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो है क्लास मिस ना हो। ठीक है, नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। अब जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।